दोस्तों आज है हमारा डे 6 में आज हम करने जा रहे हैं बैक की एक्सरसाइज जिसमें कि हम मसल्स से संबंधित भी एक्सरसाइज करेंगे और वेट लिफ्टिंग से संबंधित आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या है वेट लिफ्टिंग की डे 6 की एक्सरसाइज जिसमें हम करने जा रहे हैं बैक की एक्सरसाइज। डे 2 में भी हमने बैक की एक्सरसाइज की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो अभी हमने ऐड की है हमारे डे 6 पर। चूंकि ये सप्लीमेंट एक्सरसाइज है इसलिए मैंने आपको कहा कि इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंप्लीट करना है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसको लेने के लिए एक तरीका ये होता है कि हम इसे सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ करें। कुछ एक्सरसाइज जो होती है एक पहले दिन करें, दूसरी एक्सरसाइज जो होती है वो चौथे दिन करें। तो इस प्रकार से परफॉर्म करने पर भी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो आज हम करने जा रहे हैं बैक एक्सरसाइज। बैक की एक्सरसाइज को हम शुरुआत करते हैं। हमारी सबसे कॉमन एक्सरसाइज जो है बैक की वो है पुलअप्स। तो पुलअप्स को परफॉर्म करने का जो तरीका है वो वेट लिफ्टर्स का कैसे होना चाहिए, बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर्स जिस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं ये एक्सरसाइज जो है वो केबल क्रॉस मशीन पर की जाती है, और केबल क्रॉस या फिर आप पाइप पर भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसे करने का तरीका ये है, जैसे कि हमारा केबल क्रॉस हमारे पास है, हम इसे ग्रिप करेंगे बैक पोजीशन में। ये एक्सरसाइज में आपके हाथ जो है वो फैले हुए होना चाहिए, ब्रॉड पकड़ेंगे। इसके बाद में आप आपकी बॉडी को ऊपर की ओर लेके जाएंगे एंड स्लोली डाउन करेंगे एंड अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस प्रकार से बैक की ये हम पुलअप्स को परफॉर्म करेंगे। पुलअप्स चूंकि एक फ्री वेट एक्सरसाइज है, इसमें आपको वेट नहीं लगाने हैं, कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग बेल्ट के साथ में वेट लगा के उसको परफॉर्म करते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको जैसे जैसे चाहे तो बढ़ा सकते हैं। और चूंकि ये फ्री वेट एक्सरसाइज है, इसके लिए इसकी जो रैप रेंज होती है उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, ये होती है मैक्सिमम रैप। आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आप कितना मारते हैं। यदि आपकी स्ट्रेंथ 3 की है आप 3 मारिए, आपकी स्ट्रेंथ 30 की है तो आप 30 कंप्लीट करिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसके जो रैप रेंज जो है वो मैक्सिमम होने के अलावा यदि हम इसके सेट की बात करें तो सेट इसके हमें लगभग इसके 3 से 5 के करीब लेना चाहिए। यदि आप बिगिनर हैं तो आप 3 सेट लीजिए, और आप यदि एडवांस लेवल पर हो आप अच्छी तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हो तो आप इसके 5 सेट तक लेके जा सकते हैं। बैक की कंप्लीट एक्सरसाइज होती है पुलअप्स। इसमें आपका बैक, शोल्डर, आपके लैट्स, ये सारी मसल्स एक साथ काम करती हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको जरूर करना चाहिए। और बात करूं मैं अपने खुद की एक पर्सनल स्ट्रेंथ की, कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि वो व्यक्ति जो अपनी पर्सनल वेट की जो अपने जो खुद का फ्री वेट एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकता है उसे एक अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है, और ये सच भी है। यदि आप अच्छा पुलअप्स मार सकते हैं, आप अच्छा पुशअप्स कर सकते हैं, आप अच्छी चिनअप्स कर सकते हैं, तो आपने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और यदि आप में यदि चीज नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, आपकी मसल्स कहीं ना कहीं फंसी हुई है। इसलिए पुलअप्स की एक्सरसाइज को जरूर कीजिए। सेकंड एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेट डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट 2 प्रकार से की जाती है, स्ट्रेट और एक कन्वेंशनल। अभी पहले हम देख लेते हैं जो हम बैक के दिन जो एक्सरसाइज करते हैं वो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कैसी होती है। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट आपकी पैर की पोजीशन, आपके घुटने बैंड, चेस्ट अप, शोल्डर की सीध में आपका बारवेल एंड अप, हिप्स बाद में आएंगे, पहले आपका चेस्ट उठेगा। ये डाउन एंड अप, डाउन अप, डाउन। ये हुआ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। जो हम नॉर्मली जो डेडलिफ्ट को करते हैं वो ये है वो डेडलिफ्ट। अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रेट डेडलिफ्ट। स्ट्रेट डेडलिफ्ट को करने का तरीका ऐसा होता है कि आप डाउन, स्ट्रेट डेडलिफ्ट में आप आपके लोअर बॉडी को स्ट्रेट करके रखेंगे, फिक्स रखेंगे, इसे मूव नहीं करना है, और आपको सिर्फ आपकी अपर बॉडी को हिलानी है, अपर बॉडी ही ऊपर नीचे करनी है। इस प्रकार से लोअर बॉडी जो है इसमें काम नहीं करती है, लोअर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, फिक्स रहती है, और आपको आपकी अपर बॉडी को डाउन करना है। इस प्रकार से आप स्ट्रेट डेडलिफ्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेट डेडलिफ्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपके बैक पोर्शन को बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग देती है, और साथ में मसल मास बढ़ाने में भी आपको बहुत हेल्प करती है। क्योंकि वेट लिफ्टिंग में स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार स्ट्रेचिंग में डेडलिफ्ट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्ट्रेट डेडलिफ्ट करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो और बेटर हो सकता है, इसलिए स्ट्रेट डेडलिफ्ट को इसमें जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी रैप रेंज और इसकी सेट की। तो इसके जो सेट होते हैं आप 3 इसके सेट बना सकते हैं, और रैप रेंज जो है वो लगभग इसकी 5 होनी चाहिए।
आपको वेट उतना चूज करना है जिसमें आप इसके लगभग 5 रैप लगा सके। ये ना करें कि बहुत लाइट वेट लगा लिए आपने और इसको आप परफॉर्म में करने जा रहे हैं तो 10, 12, 13 इतनी लिफ्ट आपकी जा रही है, तो ऐसा आपको वेट नहीं लगाना है। वेट ऐसा लगाइए जो कि अधिकतम 5 से 6 जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। और इसके जो सेट है वो बनाए जाते हैं 3। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। इसके बाद में हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है बैक एक्सटेंशन। बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो है वो हम किसी भी फ्लैट सरफेस, आपके जिम में यदि एडजस्टेबल बेंच हो या कोई भी सपाट इलाका जैसे कोई स्टूल, लंबा सा बेंच हो, उसमें भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कैसी है, चलिए उसे देखते हैं। तो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज में जैसे कि हमारा ये एडजस्टेबल बेंच है, इसमें आपकी हाफ बॉडी मतलब आपकी लोअर बॉडी जो है वो आपके बेंच पर रहेगी और बाकी का इलाका जो आपकी अपर बॉडी पोर्शन है ये हवा में रहेगा, ये बाहर की ओर रहेगा। इस प्रकार की आपको पोजीशन बनानी है। इस पोजीशन में आने के बाद में आप एक व्यक्ति, आपके साथ का जो भी व्यक्ति होगा वो आपकी जांघों पे बैठेगा और इस प्रकार से इसको बैठ जाना है और जिस प्रकार से हम पुशअप्स मारते हैं उस प्रकार से हमें इसे परफॉर्म करना है। किस प्रकार से करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से इसे कंटिन्यू करते जाइए। आप इसे, यदि आप कोई वेट भी आप चाहें तो लेकर इसे परफॉर्म कर सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं, डंबल रख सकते हैं, इसे अपनी छाती पर ऐसे ग्रिप करके रखेंगे और इसको उठाते चले जाएंगे। आप चाहें तो इस बैक एक्सटेंशन में आप अपने सर के पीछे भी हाथ को रख सकते हैं और इस प्रकार से इसे परफॉर्म करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बैक को फुल रेस्ट देती है। जब भी हम डेडलिफ्ट वगैरह, स्क्वाट वगैरह करते हैं तो ये जो होता है हमारा बैक में अक्सर बहुत पेन होता है, कमर में दर्द होता है, तो ये एक प्रकार से पेन रिलीफ एक्सरसाइज है जो हमारे बैक को बहुत बढ़िया रिलीफ देती है और साथ में ही बहुत अच्छा बैक एक्सटेंशन भी देती है। जिन लोगों को डेडलिफ्ट करने में प्रॉब्लम है वो लोग भी चाहें तो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करके अपनी लोअर बैक जो होता है हमारा, ये जो लोअर बैक पोर्शन है इसकी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। और एक प्रकार से मैं बोलूँ कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते या उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो इस प्रकार की एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपने लोअर बैक को मजबूत बना सकते हैं। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, लेग बैक एक्सटेंशन। अगली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है डेडलिफ्ट 2 पोजीशन पर। एक मारेंगे हम क्लीन एंड जर्क और एक हम मारेंगे स्नैच पोजीशन में। पोजीशन आपकी जो ग्रिप रहेगी वो इस दोनों में रहेगी। ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है, हम चाहे वेट लिफ्टिंग में कुछ भी परफॉर्म करें, चाहे हम स्नैच को परफॉर्म करें या फिर हम क्लीन एंड जर्क को क्यों ना परफॉर्म करें, दोनों ही पोजीशन में हमें डेडलिफ्ट पोजीशन से ही स्टार्ट लेना होता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना, इसमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इसमें वेट को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली जो डेडलिफ्ट करते हैं उसकी जो ग्रिप होती है वो इस प्रकार से होती है कि इसमें एक हाथ जो होता है वो नॉर्मल आप सीधा रखते हैं और दूसरा हाथ जो होता है वो तिरछा रखता है। इस प्रकार की ग्रिप जो होती है हमारी नॉर्मल जो डेडलिफ्ट मारते हैं उसमें होती है। लेकिन यदि हम क्लीन एंड जर्क पोजीशन की बात करें तो क्लीन एंड जर्क पोजीशन में आपकी ग्रिप जो होती है वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार आपको डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है इस ग्रिप पर। इसे बोला जाता है क्लीन एंड जर्क पोजीशन पर डेडलिफ्ट परफॉर्म करना। तो ये है हमारी पहली डेडलिफ्ट जिसे हम क्लीन एंड जर्क पोजीशन में परफॉर्म करेंगे। ये जो पोजीशन है ये पूरी की पूरी, आप इसको देखिए, जब भी हम क्लीन एंड जर्क स्टार्ट करेंगे तो हमें हमारे वेट को ऐसे ही उठाना होता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को करना जरूरी है। इस एक्सरसाइज के आपको जो सेट है वो लगभग 5 बनाने चाहिए और हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि जो वेट है वो इंक्रीज होता चले। 80% वेट से स्टार्ट करें, फिर इसको इंक्रीज करते जाते जाते 110 तक जाए। जितनी ज़्यादा आपकी डेडलिफ्ट होगी, जितना ज़्यादा आप वेट को लिफ्ट करते चलेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी डेडलिफ्ट को बढ़ाते चलेंगे, उसी प्रकार से ही आपकी वेट लिफ्टिंग में आपकी, यदि मैं इस लिफ्ट की बात करूँ तो हमारी क्लीन एंड जर्क जो है वो इसी से बढ़ेगी। क्योंकि क्लीन एंड जर्क की स्टार्टिंग का मतलब, यदि टोटल एक क्लीन एंड जर्क की बात करूं तो 30% जो है आप लिफ्ट कैसे करते हैं इस पर चलता है। वहीं हम बात करें वेट लिफ्टिंग में, यदि हमें स्नैच पोजीशन से डेडलिफ्ट मारनी है तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है जो आपकी ग्रिप है। अब आप जो ग्रिप करने जा रहे हैं वो ग्रिप रहेगी आपकी स्नैच की ग्रिप। इस पोजीशन में आपको डेडलिफ्ट मारनी है। इस पोजीशन में आपको डेडलिफ्ट मारनी है। जिस प्रकार से हम स्नैच को स्टार्ट करते हैं तो स्नैच की स्टार्टिंग पोजीशन में जब हम वेट को लिफ्ट करने के लिए उठते हैं तो इसी प्रकार की डेडलिफ्ट पोजीशन में उठते हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज को भी करना जरूरी है। ये दोनों ही टोटल वेट लिफ्टिंग, ये एक डेडलिफ्ट ही है, लेकिन फ़र्क है आपकी ग्रिप का कि आप
स्नैच पोजीशन में कितना वेट को लिफ्ट कर सकते हैं डेडलिफ्ट पर, और यदि आप क्लीन एंड जर्क में यदि ग्रिप करते हैं तो किस प्रकार से इसको डिप करना है। तो ये हुई आपकी क्लीन एंड जर्क में और स्नैच पोजीशन में डेडलिफ्ट को परफॉर्म करने का। आपको मैंने बताया कि जो सेट है, सेट आपके 5 आएंगे। रिपीटिशन जो होते हैं वो ऐसा रिपीटिशन बनाइए कि 5 6 से 8 आपका वेट जाना चाहिए। और वही आपके मैं वही बोलूँगा कि 80% वेट से स्टार्ट करेंगे इसे, और कोशिश करिए कि इसको 110% वेट तक आप इसको लेके चले जाएँ। तो इस प्रकार से यदि परफॉर्म करते हैं तो आपकी डेडलिफ्ट बढ़ेगी तो आपकी क्लीन एंड जर्क भी इसमें बढ़ जाएगी, आपकी स्नैच जो है इसमें बढ़ जाएगी। तो ये है हमारी बैक की एक्सरसाइज। इसके अलावा 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। रात में बैठे बैठे कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जिसमें मैंने एक बहुत प्यारा आर्टिकल्स पढ़ा, जिसमें किसी महापुरुष ने ये कहा था कि आदमी को ऐसा होना चाहिए कि जब वो सो भी रहा हो ना तो उसे पैसे कमाना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि यार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ये सब चीज़ें हो सकती है कि हम यदि सोते भी रहें तो भी पैसे कमाएं। तो कुछ चीज़ें ऐसी निकली जिसमें मुझे मालूम चला, उसका भी एक हिस्सा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पाई। जी हाँ, पाई एक डिजिटल मनी है, और जिस प्रकार से हमने जाना था कि बिटकॉइन कॉइन हुआ करती थी, जिसका जब ये शुरुआत हुई तो लोगों ने इसे बहुत ही नकार दिया कि ये अच्छी नहीं है। और भभी आज उसे देखिए हम बिटकॉइन की जो कीमत है वो कितनी ज़्यादा है। और डिजिटल मनी जिसे हम जानते हैं कि ये एक ऐसा है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे ये हैं कि आप अपने पैसे को आप कैश के रूप में ना रख के एक डिजिटल अमाउंट के रूप में आप इसे रख सकते हैं, और इसे आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसको इनकेस करवा सकते हैं। तो पाई जो है वो बहुत बढ़िया एक नेटवर्क है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। आप सिंपल आपको करना बस ये होता है कि पाई के आपको जो ऐप है वो उसको आपको इंस्टॉल करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक लिंक दे रहा हूँ, और इस लिंक में आप इसे ज़रूर लिंक को ओपन करिए और पाई को आप अपलोड कीजिए, और इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसे मेरे द्वारा दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड करें, तो ये हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार इस ऐप को 24 घंटे में एक बार इस ऐप को ओपन करनी है और इसकी माइन बटन को क्लिक करना है। आपका आज का काम हो गया। 24 घंटे में आपको किसी एक समय में उसे निकाल कर एक बार माइन करनी है। आपका डिजिटल जो पैसा है वो धीरे धीरे आपके अकाउंट में बढ़ता जाएगा, और एक समय बाद जिस वक्त अभी फ़िलहाल पाई जो है वो अभी मार्केट में नहीं आया है, इसकी अभी प्रोग्रामिंग पूरी चल रही है, और जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जब पाई जो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी, और आपका जो पैसा है वो डिजिटल मनी के रूप में, एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में, पाई के रूप में आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो बैठे बैठे घर में आराम से आप सिर्फ एक बार माइन करनी है आपको इसे, और आप इस ऐप को डाउनलोड करके पैसे कमाएंगे। गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट जब करेंगे तो उसे गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि ये हमारा बैक का डे है, तो हमारा बैक की स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज करिए। साथ में जब भी हम बैक की किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो सेकेंडरी मसल्स होती है वो होती है हमारी बाइसेप्स मसल। तो बाइसेप्स मसल्स को इसके साथ भी परफॉर्म करिए। आप बाइसेप हैमर ले सकते हैं। बाइसेप हैमर एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स के साइज को बढ़ाने में, मसल्स के साइज में और स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प करती है। आप चाहें तो बाइसेप कर्ल कर सकते हैं। बाइसेप कर्ल करने से आपका बाइसेप का आउटर पार्ट जो होता है, आपके बाइसेप का पीक का जो आउटर पार्ट होता है वो इससे आपका हिट होता है, और आपकी मसल्स का साइज बढ़ाने में, मसल्स की स्ट्रेंथ बनाने में बाइसेप की जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको किसी वेट को यदि लिफ्ट करना है, जो भी यदि ऊपर की ओर भी यदि बैलेंसिंग भी करनी है, उसके लिए भी आपका बाइसेप्स का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइसेप्स की कुछ एक्सरसाइज को हमको इसके साथ परफॉर्म करनी है। लगभग 2 से 3 बाइसेप करिए। बाइसेप आप प्रेचर पे कर सकते हैं, बाइसेप कर्ल करिए, बाइसेप को आप डंबल पे कर सकते हैं, आप हैमर कर्ल कर सकते हैं। इस प्रकार से बाइसेप की लगभग 2 से 3 एक्सरसाइज, जो कि जिसके सेट जो हैं वो लगभग 3 से 5 के करीब होना चाहिए, और रिपीटिशन जो होते हैं वो 10 से 12 के करीब में आपको चलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बैक के साथ में बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हुआ हमारा डे 6, जिसमें हमने बैक के साथ में बाइसेप्स की कुछ एक्सरसाइज करें। अगले वीडियो में हम शोल्डर से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, चूँकि वेट लिफ्टिंग जो है वो यदि मैं बोलूँ कि 30% जो बैलेंसिंग है, जो भी डिपेंड करती है, वो आपके शोल्डर पे करती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की कैसी रहेगी वो हम हमारे अगले वीडियो में देखते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। तो दोस्तों बहुत समय हो गया है हम एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लाइव हमने एक दूसरे से बात नहीं की है।
लगभग 3 से 4 महीना हो गया है और इस बीच में बहुत से जो सदस्य हैं मेरे चैनल से जुड़े हैं, लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के दिलो दिमाग में बहुत से ऐसे डाउट है जो आप जानना चाहते होंगे, चाहे वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो, पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड हो, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हो, कंपटीशन के बारे में जानना हो, किसी प्रकार की डाइट या किसी विशेष एक्सरसाइज, किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ को लेकर चल रहा हो, आप यदि वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ नया करने के लिए, कुछ चालू करने के लिए, यदि आप वेट लिफ्टिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ों को यदि आपको जानना है तो आप डायरेक्ट मुझसे लाइव मिल सकते हैं। मैं लाइव आ रहा हूँ मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में 6 मार्च को सुबह 11 बजे आप मेरे चैनल पर आइए और हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पर। मेरे नॉलेज में जितनी भी बातें होगी, जो भी मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, जितना भी मैं जानता हूँ आप लोगों को, तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके जहन में जो भी आपके डाउट होंगे, हर एक डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। तो जुड़िए मेरे चैनल से संडे के दिन 11 बजे से, तो आइए और हम मिलके बात करें। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो ज़रूर मेरे इस लाइव वीडियो में आइएगा। धन्यवाद।